ओम साई राम। परम पूजनीय स्वामी साई शरणानंद श्री साई बाबा के सानिध्य में रहे थे। साई सानिध्य में रहकर वो साधना करते थे। उस वक्त उन्हें अनेकों दिव्य अनुभूति मिली। उस पर उन्होंने गुजराती भाषा में किताब लिखी। उसी किताब में से एक अद्भुत घटना आपको उनके ही शब्द में बता रहे हैं। स्वामी साई शरणानंद लिखते हैं, एक दिन मैं और काका साहब दीक्षित द्वारका में जा रहे थे। उस वक्त बूटीवाड़ा बनाने का काम चालू था। काका साहब हनुमान मंदिर के मार्ग से द्वारका में की ओर चले गए और मैं द्वारका में जाने के लिए नज़दीक का मार्ग बूटीवाड़े से जाता है ये सोचकर बूटीवाड़े में चला गया। उसी वक्त बूटीवाड़े का एक बड़ा पत्थर ऊपर से नीचे आया और मेरे सिर पर गिरकर कंधे पर लगकर नीचे गिरा। पत्थर बहुत बड़ा था। पत्थर सिर पर गिरने से मैं बेहोश होकर नीचे गिर गया। जब मैं होश में आया तो मेरे पास काका साहब दीक्षित खड़े हुए दिखे। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि बूटीवाड़े से मत जाओ, सीधे पाठशाला के रास्ते से चले, लेकिन तुम बूटीवाड़े में चले गए। उसी वक्त श्री साई बाबा ने उदी मिलाकर एक दवा तैयार की और किसी के हाथ में मेरे पास भेज दी। उसने वो मलहम मेरे सिर पर और कंधे पर लगाया। वो उदी मेरे सिर पर और कंधे पर पट्टी की तरह चिपक गई। उससे मेरे सिर का दर्द पूरी तरह दूर हो गया। ये दुर्घटना होने से 1 घंटे पहले मैं द्वारका में बाबा के दर्शन के लिए गया था। जब मैं उनके चरण छूने लगा तो बाबा जिस आसन पर बैठे थे वो ऊपर उठाकर मुझे दिखाने लगे। आसन के नीचे 1 फीट गहरा गड्ढा था। उस वक्त मुझे शक हुआ कि जल्दी ही मुझ पर कोई आपत्ति आने वाली है। उदी का मलहम सिर पर लगाने के बाद मैं वही बूटीवाड़े में बैठे रहा। आज जहाँ समाधि है उसके दक्षिण दरवाजे के पास मैं बैठा था। मेरे पास निर्णय सागर की भगवद गीता की किताब थी। उसमें से कुछ पाठ पढ़ने लगा। इतने में वहाँ काका साहब मुझे देखने आए। उनको देखते ही मैंने उन्हें कहा, बाबा ने मुझे एक बार कहा था तुझे बूटीवाड़े में बैठना है, वही सच हो रहा है ऐसे मुझे लगता है। बाद में काका साहब मेरे तबीयत के बारे में बताने के लिए बाबा के पास गए। फिर बाबा को मिलकर मुझे आकर कहा, बाबा ने आपको कहा है बातें मत करो, शांत बैठो। मैं शाम तक बूटीवाड़े में ही बैठा रहा। वो दिन बाबा का चावड़ी जाने का था। फिर चावड़ी आरती के वक्त मैं चावड़ी गया। आरती के बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। दूसरे दिन एक भक्त ने मुझे कहा, तुम शिरडी आने से पहले बाबा तुम्हारी बहुत याद कर रहे थे। तुम्हारे आने से 2 दिन पहले तुम्हारे बारे में बार बार पूछते थे। जो लोग उनके पास आते थे उन पर गुस्सा करते थे। इतना ही नहीं तो कुछ लोगों की उन्होंने पिटाई भी की, लेकिन आप आने के बाद वो शांत हो गए। तुम पर कोई संकट आने वाला है ये जानकर बाबा चिंता में थे ऐसे लगता है, इसलिए तुम उनके नज़रों के सामने रहे ये उनकी इच्छा थी। ऐसी रहम नज़र मुझ पर थी इसलिए मैं इतने बड़े दुर्घटना से बच गया था। बाबा के उदी मलहम से मेरा सब दर्द दूर हुआ था। इतना ही नहीं तो मैं अच्छी तरह घूम फिर रहा था। साई भक्त हो, स्वामी साई शरणानंद जी ने लिखा हुआ यह अनुभव हमें बहुत बड़ी सीख देती है। विधि लिखित जो घटना हमारे जीवन में होने वाली होती है वो टल नहीं सकती, लेकिन सद्गुरु की कृपा हो तो बड़ी दुर्घटना या संकट का स्वरूप छोटा होकर हम उसमें से बच जाते हैं। यहाँ और एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि स्वामी जी के सिर पर बूटीवाड़े का पत्थर गिरा तब बाबा द्वारका में सधेय थे। ये इसलिए कह रहे हैं कि आज भी हमारे जीवन में कोई संकट आता है तो हम सोचते हैं कि आज बाबा सधेय होते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ये सोच गलत है। भक्तों ने देखा कि स्वामी जी पर आने वाले संकट से पहले वो बहुत चिंता में थे। बाबा देहधारी थे इसलिए उनकी चिंता लोगों को दिखाई दी। आज बाबा देहधारी नहीं है, लेकिन उनकी चिंता उसी तरह है जैसे स्वामी जी के लिए थी। भक्तों पर आने वाले संकट से पहले भी बाबा ऐसे ही चिंता में पड़ते होंगे, लेकिन ये हम देख नहीं पाते। इसलिए श्रद्धा रख कर संकट का सामना करें। बाबा आपको अदृश्य रूप से संभालते रहेंगे। जय साई राम। आगे भी ऐसी दुर्लभ जानकारी आपको बताई जाएगी। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। जय साई राम।